नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस के वाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि चट्टान। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चट्टान चैप्टर जरूर आपको देखने को मिलता है। आइए उसी पर मैंने एक वीडियो बनाया जो कि कम समय में आप तक इसकी संपूर्ण जानकारी पहुंचाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। अगर हम चट्टान की परिभाषा को समझें तो भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है, यानी धातुएं नहीं हैं, चाहे वो चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, तो उन्हें कहते हैं चट्टान। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, चट्टान की परिभाषा। और चट्टान शब्द का जो अध्ययन है वो विज्ञान है पेट्रोलॉजी, काफी महत्वपूर्ण। और चट्टान शब्द का जो उपयोग किया है वो टूजो विल्सन ने। यानी अगर आपसे कह दे कि चट्टान शब्द किसने दिया, तो टूजो विल्सन। अब हम चट्टान के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो चट्टान को उनके निर्माण विधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान और सी रूपांतरित चट्टान। काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। तो जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उस समय भूगर्भ से जो लावा निकला, यानी वैसे मैग्मा निकलता है, और ये लावा धरातल पर जब जमकर ठंडा हो जाता है, तो ठंडा हो जाने के कारण जो बनी सेल है, उस सेल को कहते हैं आग्नेय चट्टान। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो मैग्मा यानी धरती के अंदर से बाहर निकला, और जब बाहर आया तो जब वो ठंडा हुआ तो उसको लावा कहते हैं, और उससे जो कठोर सेल बनी वही चट्टान कहलाई आग्नेय चट्टान। अब अगर हम आग्नेय चट्टान की विशेषताओं की बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात अगर सर्वप्रथम कोई चट्टान बनी तो आग्नेय, काफी महत्वपूर्ण है। प्लस आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक सेल कहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये रवेदार और परत विहीन कठोर प्रकृति की चट्टानें होती हैं। यानी ये रवेदार होती हैं और परत विहीन होती हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती, और ये कठोर प्रकृति की चट्टानें हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये रासायनिक अपचय से कम प्रभावित होती हैं, यानी कोई भी केमिकल इन पर अपना प्रभाव कम यानी दिखाता है। और इनका अपचय का जो मूल कारण होता है वो भौतिक और यांत्रिक कारणों से होता है। यानी अगर यहाँ पर कोई भौतिक क्रिया होगी या यंत्र वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे तो इसका अपचय होता है। और दूसरी बात बता दें कि इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिस, ऑब्सीडियन और गैब्रो, पैग्माटाइट, डायोराइट, ये वो चट्टानें हैं जो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, दे देता है कि इनमें कौन सी चट्टान आग्नेय है। तो इनमें से कोई भी नाम मिलता है आप बताइएगा। और ये खनिज संपन्न चट्टानें हैं, यानी हम कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान में खनिज संपन्न, यानी इसमें जो है आग्नेय चट्टान में खनिज काफ़ी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी अवसादी चट्टान की। तो अवसादी चट्टान यानी जो चट्टानें होती हैं उनके चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते रहने से अवसादी सेल, अवसाद का मतलब होता है जो भी यानी चट्टानें होती हैं उनका जो कण टूटते रहते हैं और वो स्टोर होते रहते हैं नीचे, उससे जो चट्टान बनती है वो चट्टान होती है अवसादी। अब अगर हम अवसादी चट्टान की विशेषता की बात करें तो ये परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें खनिज एवं जीवाश्म की प्रचुर मात्रा होती है, जबकि हमने बताया था कि आग्नेय में नहीं होती और इसमें होती है। अगर आप संपूर्ण भूपृष्ठ पर देखेंगे तो 75% भाग पर इन्हीं का विस्तार है, और ये नरम होती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कोयला, सेंधा नमक, कांग्लोमेरेट, चौक और डोलोमाइट। ये काय के उदाहरण हैं? अवसादी चट्टान के। ये ध्यान रखना, ये कौन सी चट्टान मैंने बताई? अवसादी। अब मैं बात करें कि लोयस, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा लोयस का मैदान है ये उत्तरी चीन में है, जो कि वायुजनित अवसादी चट्टान है। अगर आपसे कह दे कैसी चट्टान है, तो वायुजनित अवसादी चट्टान। इसके अलावा अगर हम बात करें आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली का लाल किला, ये बलुआ पत्थर, और वो भी यहाँ पर कौन सा पत्थर है? लाल बलुआ पत्थर, यानी लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से निर्मित है।
इन किलों में जो पत्थर लगा हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर है। अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा, यानी एक अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है उसमें 65 से 85% तक क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक चट्टान। अब आपसे कह रहा है कि प्लूटोनिक चट्टान क्या है? तो जो लावा स्टोर होता रहता है पृथ्वी के अंदर जमा हो जाता है और उससे जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक चट्टान। अब मैं थर्ड चट्टान की बात कर रहा हूँ, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो जो भी पृथ्वी के अंदर यानी दबा हुआ है तो वो उच्च तापमान और दबाव की वजह से या दोनों के प्रभाव से आग्नेय या अवसादी चट्टान के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो बनती है कायांतरित चट्टान। और ये चट्टानें सबसे कठोर और सघन होती हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। इन शैलों में हीरा मिलेगा, संगमरमर, अभ्रक और क्वार्टजाइट आदि मिलते हैं। जैसे नंबर 1 हम बात कर लेते हैं कि कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं और उनका जो रूपांतरण होता है तो क्या बनेगा। तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो ये बन जाती है नीस। इसी प्रकार से बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है और जब परिवर्तन होता है ताप दाब की वजह से तो बन जाती है एम्फीवोलाइट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो बेसाल्ट चट्टान है वो बन जाती है सिस्ट, यानी बेसाल्ट कन्वर्ट हो जाती है सिस्ट में। तो ये आग्नेय चट्टानें हैं जो बन जाती हैं रूपांतरित चट्टानें। इसी प्रकार से अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण होता है। जैसे सेल और स्लेट ये कन्वर्ट हो जाती है फाइलाइट में और स्लेट में, यानी चूना पत्थर बन जाता है क्या? संगमरमर। और आपको बता दें मकराना मकराना की खान जो है ये राजस्थान में है, जो कि सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और ताजमहल में मकराना का ही संगमरमर लगा हुआ था। इसके अलावा चाक और डोलोमाइट ये कन्वर्ट हो जाता है संगमरमर में। चूना पत्थर भी संगमरमर बनता है, चाक और डोलोमाइट भी संगमरमर बनता है। बलुआ पत्थर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टजाइट में, कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में बदल जाता है। अब आपको बता दें कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक जो तत्व है वो O2 है, यानी ऑक्सीजन। और कितना है? 46.8%। सब तो इसका मतलब हो गया पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन है, 46.8%। बेसाल्ट चट्टान में लोहा सर्वाधिक पाया जाता है और इसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं और यानी फ्यूरेनिंग कायांतरित चट्टान में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ्यूरेनिंग नाम का जो पदार्थ है वो कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो कायांतरित चट्टान में। टूरमेलाइन एक प्राथमिक खनिज है। ये कई बार पूछा गया है कि टूरमेलाइन क्या है? तो ये प्राथमिक खनिज है जिसमें बोरान, यानी बोरान में टूरमेलाइन मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि टूरमेलाइन किस में मिलता है? तो आपका उत्तर होगा बोरान में। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा अवसादी चट्टानों में। टिलाइट एक शब्द आता है टिलाइट, तो टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, यानी जो बर्फ का निक्षेप होते हैं वो स्टोर होते रहते हैं और पर जो पर चट्टान बनती है वो टिलाइट। कार्टजाइट जो है सर्वाधिक कठोर चट्टान है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी है तो आप बताइएगा कार्टजाइट नाम की जो चट्टान है वो सर्वाधिक कठोर चट्टान है। आपको बता दें कि दामोदर, गोदावरी, महानदी के बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कोयला कहाँ पाया जाता है? तो दामोदर, गोदावरी, महानदी के बेसिन में जो अवसादी चट्टानें हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है? कोयला। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मकराना राजस्थान में पड़ता है, जबकि भेड़ाघाट जबलपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण। और चट्टानों के रूपांतरण में सर्वप्रमुख कारक जो होता है ऊष्मा यानी ताप, यानी कोई भी चट्टान अगर कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है, तो वो किसकी वजह से उसका रूपांतरण हो रहा है? तो आपका उत्तर होगा ऊष्मा व ताप। लोयस क्या है? तो लोयस एक वायुजनित अवसादी चट्टान है। दोस्तों, चट्टान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो कि मैंने बहुत ही कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी प्रकार का यानी डाटा आप तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है।